So students, now this one is your point, noise pollution, ध्वनि प्रदूषण. So first of all read the lesson and then after explain in Hindi. Unwanted or loud noise from vehicles, airplane, industrial workplace and लाउड स्पीकर क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन. यानी कि बोला जा रहा है कि वाहनों से ज़ोर से आवाज़ जो आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है हमें व्हीकल से, एयरप्लेन के आवाज़ से, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ वर्कशॉप होती है वहाँ से ये आवाज़ क्या होती है, ध्वनि जो है वो पैदा होती है. यानी कि वाहनों से अवांछित या जोर से, विमान, औद्योगिक कार्यस्थल और लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो व्हीकल्स है, एरोप्लेन है, ओके, ये जो स्पीकर्स है, ये जो साउंड्स है, देखिए इसे यहाँ स्पीकर्स बोलते हैं ना, इसके द्वारा आवाज़ आती है. और जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कंपनी की आवाज़ आती है, ये सारे प्लेसों से जो आवाज़ आती है उससे हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण पैदा होती है. नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अफेक्ट हियरिंग एबिलिटी एंड मे लीड टू disturbs the patient in the hospital and children while studying. यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो सुनने की क्षमता होती है हमारी, वो जो इनकी जो आवाज़ आती है तो जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और इससे बहरापन हो सकता है. यानी जो ये आवाज़ आती है उससे हम क्या करते हैं, ये जो आवाज़ आती है तो हम उससे सुनते हैं ना, हमारे कानों तक जाती है और कानों तक इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि जिससे कि हम इससे क्या हो सकते हैं, कौन सा पेशेंट हम बन सकते हैं, हमारी जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हम बहरा हो जाएंगे. तो और जो हम पढ़ाई के दौरान या अस्पतालों में, तो ये जो आवाज़ें आती है इससे जो अस्पताल में मरीज़ होते हैं उनको भी डिस्टर्ब होती है और जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको भी इससे डिस्टर्ब होती है. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और इससे बहरापन हो सकता है पढ़ाई के दौरान, अस्पतालों और बच्चों में मरीजों की परेशानी करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रिकॉशंस. यानी कि हम क्या इससे कैसे हम इससे बचेंगे, चलो देखते हैं. वी कैन प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन बाय, इसके द्वारा हम बच सकते हैं. मतलब यहाँ कुछ उपाय बताया गया है जिससे कि हम बचे जा सकते हैं. रेड्यूसिंग द यूज ऑफ हॉर्न्स एट सर्टन एरियाज लाइक्स हॉस्पिटल. डू नॉट यूज हॉर्न टू मूव द अदर व्हीकल्स, यूज इट ओनली एज अ सिग्नल ऑफ डेंजरस. ओके, जैसे बोला जा रहा है अस्पताल जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये स्पीकरों का उपयोग कम किया जाए. चाहे अन्य वाहन जो होते हैं, वाहनों में अक्सर देखेंगे कि ऐसे आवाज़ निकालने के लिए, जैसे ऑटो रिक्शा हुआ, कोई बाइक में भी अपने तेज़ आवाज़ लगाते हैं, तो ये सब चीज़ों का उपयोग ना करें. इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें खतरे का संकेत मिले, यानी जब हमें लगे कि नहीं अभी हमें तेज़ आवाज़ देना ज़रूरी है, तब इसका उपयोग करें. तो बोला क्या जा रहा है बच्चों कि हम जो नेसेसरी कहीं भी हॉर्न मारते हैं, कहीं भी म्यूजिक बजाते हैं, कहीं भी मतलब तेज़ आवाज़ होती है, शादी ब्याह में देखिए कहीं भी बहुत तेज़ आवाज़ निकाली जाती है, तो ये सब चीज़ों का उपयोग कम करें. और जो गाड़ियों में बड़ी बड़ी आवाज़ें लगा कर लोग चलते हैं तो उसका भी उपयोग कम करें. अब जैसे मान लीजिए हम इमरजेंसी गाड़ी होती है, जो हमारी इमरजेंसी होती है, बसेस, कहने का मतलब है कि जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में बड़ी बड़ी आवाज़ें होती है. क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ों से सड़क पर जो आवाज़ निकलती है तो उससे लोगों को पता चलता है कि ये कोई, मतलब हमें बोला जाता है ना कि एम्बुलेंस जो आती है तो उस पर लिखा रहता है ना इमरजेंसी. तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़रूरी है वो, तभी उस हॉर्न का यूज किया जाता है. तो वैसे ही अगर आपके गाड़ी में चाहे कहीं पर भी आपको साउंड ज़रूरत से ज़्यादा ना यूज करें. अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे कानों को साउंड मिलती है तो हम उससे क्या होता है, हमारे बहरापन हो जाता है. अगर हॉस्पिटल में जाती है वो साउंड
तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके ऊपर भी खराब असर पड़ता है। और जो मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ों से गाना बजते हुए कोई जा रही है गाड़ी, तो आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर आप उस गाने के ऊपर जाएगा या उस साउंड्स के ऊपर जाएगा, तो इससे हमें डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो है हमारा, इसका यूज हम ना करें, कम करें। जहाँ पर हमें इमरजेंसी लगे, जहाँ पर कोई लगे कि ये डेंजरस सिग्नल है, यहाँ पर हमें इस साउंड्स को देना ज़रूरी है, वहीं पर हमें करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, reducing the use of loud speaker and listening to music at low। यानी कि अभी मैंने बोला ना कि लाउड स्पीकर का उपयोग कम करना और कम मात्रा में संगीत सुनना। अभी मैंने बताया कि म्यूजिक कहीं भी कोई शादी हुआ, चाहे कोई फंक्शन हुआ या पार्टी हुआ, तो तेज़ तेज़ आवाज़ में म्यूजिक निकालते हैं। तो उन सबों का उपयोग कम करना और कम मात्रा में संगीत सुनना। ओके स्टूडेंट्स, लाउड स्पीकर का उपयोग कम करना और कम मात्रा में संगीत सुनना। तो स्टूडेंट, इसका भी आपको रीडिंग का ऑडियो बनाना है, रीडिंग का ऑडियो और डिक्टेशन वर्ड्स का वीडियो, क्योंकि डिक्टेशन वर्ड्स में हमें पता चलती है बच्चे अपने मन से बोल रहे हैं कि देख कर बोल रहे हैं। ओके सो एंड एक पेजेस आपको गुड हैंड राइटिंग।